हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 10, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लेक्चर पार्ट 2। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स यानी कि स्फेरिकल मिरर्स किस तरह की इमेज बनाते हैं। ठीक है, so image formation by concave mirror। ठीक है, तो पहले कॉनकेव से स्टार्ट करते हैं। कॉनकेव मिरर किस तरह की इमेज बनाएंगे ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट पे कहाँ रखा हुआ है। किसी ने आपसे पूछ लिया कि भैया कॉनकेव मिरर किस तरह की इमेज बनाता है, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत है। तो आपको पूछना पड़ेगा कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है ना। तो कॉनकेव मिरर के फ्रंट में ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग के अकॉर्डिंगली कॉनकेव मिरर इमेज बनाता है। ठीक है, हाँ, इतना ज़रूर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया, और उससे पहले हमने रियल और वर्चुअल इमेजेस के बीच में डिफरेंस पढ़ा था। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर के केस में लाइट रेज एक्चुअली मीट होती हैं। तो जब एक्चुअली मीट होंगी तो इमेज का नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। लाइट रेज एक्चुअली मीट होती हैं तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। रियल इमेजेस मतलब वो बता चुका हूँ मैं लास्ट लेक्चर में, ठीक है, जिसको स्क्रीन पे हम कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, और वो हमेशा इन्वर्टेड होती हैं। तो इमेज फॉर्मेशन समझने से पहले कुछ रूल्स हैं, उसको हम समझ लेते हैं, तो ये इमेज फॉर्मेशन वाला काम जो है वो आसान हो जाएगा। तो पहला रूल, अभी रे डायग्राम बनाने के लिए कितनी रेज लें हम, है ना। अभी यहाँ लाइट जल रही है, ये लाइट आ रही है, इसमें कितनी रेज आ रही है वी डोंट नो। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ रेज तो हमें पता ही नहीं है, तो हम रे डायग्राम उसके अकॉर्डिंग तो नहीं बना सकते। मिनिमम 2 रेज चाहिए हमें, जिसका इंटरसेक्शन अगर हो रहा है तो हम दिखा दें, और इंटरसेक्शन नहीं भी हो रहा होगा तो वर्चुअल के केस में इट विल बी अपीयर लाइक इंटरसेक्टिंग, है ना। तो 2 रे से काम हो जाएगा हमारा। तो अभी पहला रूल क्या है, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, पहला रूल ये है कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो हमेशा रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल फोकस से ही पास होगी। ठीक है, तो पहले कॉनकेव के केस में देख लेते हैं। सो दिस इज अ कॉनकेव मिरर, ठीक है, दिस इज द बैक सरफेस और ये फ्रंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो कॉनकेव हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, लास्ट क्लास में समझाया था मैंने। दिस इज पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एग्जैक्टली सेंटर में प्रिंसिपल फोकस होता है। ये मैंने एफ बना दिया। तो हमारा पहला रूल ये है कि जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो हमेशा रिफ्लेक्ट होके फोकस से ही पास होगी। सो इफ अ रे इज कमिंग लाइक दिस, और क्योंकि ये रे डायग्राम है आपको एरोज बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ से आई भाई, ये रे यहाँ से आई, तो ये एरो बताना पड़ेगा आपको। और ये रिफ्लेक्ट होके हमेशा कहाँ से पास होगी भाई, फोकस से, हमेशा, है ना। सो इफ अ रे इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस और प्रिंसिपल फोकस यू कैन से। अच्छा, अभी ये रूल फॉलो होगा दोनों ही केस में। अगर ये तो कॉनकेव था, कॉन्वेक्स होगा तो क्या होगा? कॉन्वेक्स के केस में ये बैक ऑफ द मिरर हो गया एंड दिस वन इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो ये पोल हो गया, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस। तो अभी कॉनकेव का नेचर तो कन्वर्जिंग था, तो उसने लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड करा, अंदर की तरफ बेंड करा, कन्वर्जिंग।
कॉन्वेक्स का नेचर डाइवर्जिंग है, ये रेस को बाहर की तरफ फेंकता है, बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट करता है. सो इफ अ रे इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अपीयर लाइक पासिंग थ्रू एफ. एफ से तो पास हो ही नहीं सकती है, तो बाहर की तरफ डाइवर्ज हो गई. बट इस लाइन को इमेजनरी में अगर पीछे की तरफ लेके आऊंगा तो ये हमेशा एफ से ही आती हुई अपीयर होगी. वर्चुअल है ना, एक्चुअली मीट नहीं हो रही है बट वर्चुअल है. इट विल अपीयर लाइक पासिंग थ्रू एफ. ठीक है, तो ये आपका पहला रूल हो गया. इफ ए रे इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल ऑलवेज पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. है ना, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो. कॉनकेव में एक्चुअली मीट करेगी, कॉन्वेक्स में इट विल अपीयर लाइक पासिंग थ्रू एफ. ठीक है, अभी सेकंड रूल क्या है, इसका उल्टा. इस रूल का उल्टा. अभी इस रूल में हमने क्या पढ़ा कि अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से पास होगी रिफ्लेक्शन के बाद. अगर, अब सेकंड रूल, अगर रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. यानी ये फर्स्ट रूल का एग्जैक्टली उल्टा. ठीक है, देखो कैसे. तो पहले मैं बना देता हूं कॉनकेव ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये फोकस हो गया. ठीक है, सी और पी के एग्जैक्टली बीच में हमेशा एफ को लेना तो डायग्राम सही बनेगा. ठीक है, तो अभी पहले वाले रूल का उल्टा. अगर रे कहां से पास हो रही है, फोकस से, तो अभी एरो यहां बनाना पड़ेगा. तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई. देखो ये दोनों रे पैरेलल हो गई, है ना. तो पहले वाले का उल्टा हो गया. तो ये कॉनकेव का केस. अगर कॉन्वेक्स ले लूं सो इट विल अपीयर लाइक पासिंग थ्रू एफ, है ना. तो उसका डायग्राम कैसा बनेगा. और ये सारा खेल आपको आ गया तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली रे डायग्राम्स आप बना दोगे. ठीक है, तो अभी ये रे आई, अभी देखो ये लग रहा है कि एफ तक जा रही है बट वहां तक थोड़ी जा पाएगी. यहीं से ये रिफ्लेक्ट होगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. बट मैं अगर इसको इमेजिनरी आगे की तरफ लेके जाऊंगा सो इट विल अपीयर लाइक मीटिंग एफ. इसीलिए कॉन्वेक्स के केस में वर्चुअल इमेजेस हमें मिलती हैं. राइट तो पहला रूल क्या था, वापस से रिपीट कर देता हूं. अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से जाएगी. दूसरा रूल, अगर रे प्रिंसिपल फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. यानी पहले वाले रूल का एग्जैक्टली उल्टा. ठीक है, अभी तीसरा रूल है हमारा. ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, ये एक ऐसा पॉइंट है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे निकलती है तो वो जिस पाथ से जाती है ना उसी पाथ से वापस आ जाती है. कैसे भाई, तो देखो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस. ठीक है, और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर. ये बैक ऑफ द मिरर बना देना भाई डैश डैश करके, तो जिससे इजीली समझ में आ जाता है, नहीं तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, तो अभी ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, इससे जब लाइट रे पास होगी ना तो उसमें बेंडिंग नहीं होता है. ये जिस पाथ से गई रिफ्लेक्ट होने के बाद, टकराने के बाद उसी पाथ से वापस आ जाएगी. इट विल फॉलो द सेम पाथ. व्हेन अ लाइट रे passes through center of curvature after reflection it will follow
द सेम पाथ, और यू कैन से इट विल रिफ्लेक्ट थ्रू द सेम पाथ ओनली। ठीक है, कॉन्वेक्स के केस में भी ऐसा ही है भाई, है ना। ये लाइट रे आई और अगर इसको इमेजिन करो कि कहाँ से निकल रही है, सी से, यहाँ से टकराएगी और सेम पाथ फॉलो करके वापस चल जाएगी, है ना। इट विल अपीयर लाइक मीटिंग एट सी। ये थर्ड रूल हो गया आपका। ठीक है, इनको फॉलो करना है अपने को। और चौथा जो रूल है वो एक्चुअली आप जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने आपको बताए थे। तो उसमें सबसे पहला लॉ क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अगर लाइट रे पोल पे ऑब्लिक्यूली फॉल हो रही है, ऑब्लिक्यूली का मतलब स्लांट, टेढ़ा, है ना। तो ये लो भाई, ये बन गया आपका कॉनकेव मिरर। दिस इज पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। अभी ये जो पोल है ना, इस पे ये इंसिडेंट रे आई ऑब्लिक्यूली, स्लांट, है ना। तो ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएगी, क्योंकि कॉनकेव का नेचर कैसा है? कन्वर्जिंग है, तो अंदर की तरफ बेंड करेगा उसको। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये देखो, ये इस कॉनकेव मिरर पे परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट रे, आई आर लिख देता हूँ, इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल हो गई इस केस में प्रिंसिपल एक्सिस। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ फॉलो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ये आपका लास्ट रूल हो गया। कॉन्वेक्स के केस में भी ऐसा ही होगा, बस ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बदल गई है, दैट्स इट। बाकी सब सेम है भाई। दिस इज पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। ये लाइट रे आई, इंसिडेंट रे, और ये चली गई। ठीक है, क्योंकि इसका नेचर कैसा है? डाइवर्जिंग है। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया भाई आपका लास्ट रूल। अभी ये 4 रूल को यूज करके हम रे डायग्राम्स बनाएंगे। ठीक है, अभी कुछ पॉइंट्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करोगे ना, तो आपका रे डायग्राम बिल्कुल इजीली बन जाएगा, है ना। तो पहला स्टार्ट करते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। यानी कॉनकेव मिरर के फ्रंट में अगर ऑब्जेक्ट रखा है, तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंगली इमेज कहां बनाएगा वो कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो रे डायग्राम बना के हम 3 चीजें बताएंगे। इमेज की पोजीशन बताएंगे कि इमेज बनी कहां। ठीक है, फिर हम बताएंगे इमेज का साइज। अभी इमेज का साइज से क्या मतलब है? कि ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बनी है, या ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बनी है, ये सेम साइज बनी है, या पॉइंट साइज बनी है। ठीक है, तो इमेज का साइज बताएंगे हम। तीसरा बताएंगे हम इमेज का नेचर। इमेज का नेचर, इमेज का नेचर मतलब कि रियल एंड इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है, अगर रेज एक्चुअली मीट हो रही हैं तो हमेशा रियल इमेज होगी, और रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है इन्वर्टेड। फर्स्ट लेक्चर में बताया मैंने रियल और वर्चुअल के बीच में डिफरेंस। या फिर अगर एक्चुअली मीट नहीं हो रही है बट दे अपीयर लाइक मीटिंग, तो वर्चुअल इमेज होगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है। तो रे डायग्राम बनाने का हमारा पर्पस है कि हम ये 3 चीजें बताएंगे भाई।
इमेज की पोजीशन, इमेज कहाँ बन रही है, इमेज का साइज, साइज क्या है और इमेज का नेचर कैसा है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। ये तीन चीजें हम बताने वाले हैं रे डायग्राम में। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रे डायग्राम बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रेज हमें यूज करनी है ना। तो कुछ तरीके हैं, कुछ ट्रिक है, उसको फॉलो करते रहो तो आपका रे डायग्राम हमेशा सही बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना है ना। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इन्फिनिटी तो देखा ही नहीं है किसी ने, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे हम। तो उस केस में डायरेक्ट रे लेके आ जाएंगे हम बिना ऑब्जेक्ट बनाए। बट अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है, कहीं और है, तो ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऐसा एक परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे और ऊपर एरो लगा देंगे, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, है ना। तो सारे रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट बनाना है। अदर देन जहां पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम ए बी नाम दे सकते हैं। अब ये नाम तो आप कुछ भी दे सकते हैं, बट ए बी भाई इजी है। और ए बी ये बनाने का पर्पस क्या है हमारा, कि ए ऊपर लिखा है तो इससे पता चल रहा है कि भाई दिस इज द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर इमेज उल्टी बनेगी, ए नीचे ले आएंगे, बी ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, ए बी की जगह एक्स वाई रख दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट कुछ ढंग का नाम रखना जो याद रहे, ऐसा रमेश सुरेश मत रख देना, राइट। तो कोई भी अल्फ़ाबेट या लेटर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट जब भी बनेगा इस तरीके से बनाना है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक वर्टिकल लाइन और उसका हेड और बेस दोनों बनाना है, ए बी से उसको रिप्रेजेंट कर देना है। फिर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रे डायग्राम बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 2 रे चाहिए, तो हम 2 रे लेंगे और दोनों ही रे को ऑब्जेक्ट की टिप से पास करेंगे। ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट की टिप है, यहीं से दोनों रे निकालनी है हमें। ठीक है, पहली रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकालनी है। ये नोट करना हो तो कर लेना भाई। ठीक है, पहली रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकालेंगे हम ऑब्जेक्ट की टिप से, लाइक दिस। ठीक है, और हमें पता ही है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है रे तो रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाती है, प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। ठीक है, सेकंड रे कहां से निकालें भाई, तो सेकंड रे हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जानी होती है। ठीक है, और ये जिस पाथ से जाती है उसी पाथ से वापस आ जाती है, ये भी आपको पता है। तो ऑटोमेटिकली आपके डायग्राम्स बनते जाएंगे, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि इमेज कैसी बनेगी ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है। तो पहला केस, अच्छा पहले तो ये समझ लो कि कितने केसेस हो सकते हैं। ये कॉनकेव है भाई, ये हो गया पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। तो देखो ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है। तो पहला केस, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो सकता है, इन्फिनिटी पे कहीं पे हो सकता है, इन्फिनिटी से आगे बढ़े। सेकंड केस, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, यानी ये सी और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी हो सकता है ना। तो यहां सेकंड लिख देता हूं मैं, बियॉन्ड सी, यहां बना दिया। चलो ठीक है, अभी सी, बियॉन्ड सी से आगे बढ़ेंगे तो सी पे भी तो हो सकता है ऑब्जेक्ट। तो थर्ड केस, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट सी पे रखा हो तो कैसी इमेज बनेगी। और आगे बढ़ेंगे तो सी और एफ के बीच में भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। तो चौथा केस, बिटवीन सी एंड एफ। और आगे बढ़ो भाई, ऑब्जेक्ट को ले जाओ तो एफ पे भी हो सकता है ना ऑब्जेक्ट। तो फिफ्थ केस, एट एफ, ऑब्जेक्ट एफ पे हो सकता है। और आगे ले जाओ भाई तो एफ और पी के बीच में भी ऑब्जेक्ट आ सकता है। तो सिक्स्थ केस क्या हो जाएगा, बिटवीन एफ एंड पी। अभी और आगे केस हो सकता है क्या,
नहीं भाई, इसके आगे ले जाएंगे तो पोल के ऊपर यानी मिरर के ऊपर ही ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वहाँ कोई इमेज नहीं बनती है। ठीक है, तो ये 6 अलग अलग केसेस हैं। ऑब्जेक्ट इन अलग अलग जगहों पे हो सकती है और उसके अकॉर्डिंगली इमेज बनाएगा कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन सारे स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला केस, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो क्या होगा। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है ना, तब हम ऑब्जेक्ट बनाते नहीं हैं। ऑब्जेक्ट क्यों बनाएंगे भाई, जब इन्फिनिटी नहीं पता है हमें तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, है ना। तो पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो हम डायरेक्ट रेज बनाएंगे यार। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हो गया पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में फोकस। अभी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं सिर्फ डायरेक्ट रे बनाऊंगा। तो ये रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास हो जाएगी भाई, एफ से। तो देखो दोनों मीट हो गई, पर्पस सॉल्व। तो इमेज कहाँ बनी, एट एफ। वैसे तो इतना रे डायग्राम ही सफिशिएंट है ना, बट कुछ बुक्स में आपको दिया होगा कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है ना, तो एक रे वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से दिखाते हैं और एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से लेके आते हैं, लाइक दिस। तो कोई बात नहीं, ये भी रिफ्लेक्ट होके एफ से ही पास होगी। तो देखो जहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला वहीं पे इमेज मिलेगी। तो 3 चीजें बतानी थी हमें, इमेज की पोजीशन, साइज और नेचर। तो इमेज की पोजीशन क्या आ जाएगी, इमेज पोजीशन कहाँ मिली भाई, इमेज एट एफ, एफ पे। इमेज का साइज क्या मिला, इतनी सी देख लो, बिल्कुल एक ही पॉइंट पे मीट हो रही है, तो पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटी, पॉइंट साइज, यहां मैं लिख दूंगा पॉइंट साइज। नेचर कैसा है इसका, इमेज का, तो नेचर कैसे बताते हैं, जब रे एक्चुअली मीट होती है तो रियल एंड इन्वर्टेड, एंड जब वो एक्चुअली मीट नहीं होती बट अपीयर लाइक मीटिंग तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो यहां तो एक्चुअली मीट हो रही है रेज, ये और ये। तो नेचर क्या लिखेंगे हम, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हो गया आपका फर्स्ट केस। अभी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से आगे लेके आओ, यानी बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी लिखो या बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस, ठीक है, इन रे डायग्राम्स को रट्टा नहीं है भाई, इसके पैटर्न को समझो तो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, सेकंड केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट और इज बियॉन्ड सी। सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया भैया पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। अभी ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी नहीं है तो इस बार ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना। इन्फिनिटी वाले केस में तो नहीं बनाया था, अभी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम, एक परपेंडिकुलर लाइन बना देते हैं और यहाँ लिख देते हैं ए एंड बी। ठीक है, तो ये पहला काम हो गया। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया हमने, बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी का मतलब है इन्फिनिटी और सी के बीच में कहीं पे भी। ठीक है, फिर मैंने क्या तरीका बताया था कि हम 2 रेज लेंगे, दोनों ही रे ऑब्जेक्ट की टिप से पास होगी। पहली रे पैरेलल जाएगी और दूसरी सी से पास होगी। तो देखो पहली रे निकाली हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना। पहली रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये रूल्स में मैंने आपको बताया कि जब भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से निकलती है, फोकस से। तो इसको रिफ्लेक्ट करके फोकस से पास कर दिया हमने,
हो गया काम। दूसरी रे कहाँ से निकालेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और जब भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो भैया जिस पाथ से जाती है उसी पाथ से वापस आ जाती है। तो इन दोनों रे का मिल गया, देखो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी भाई, ठीक है। तो ये ए तो चला गया नीचे, बी आ गया ऊपर, तो यहां लिख देता हूं मैं ए डैश बी डैश। तो बन गई ना इन्वर्टेड इमेज, क्योंकि रेज एक्चुअली मीट हो रही हैं तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे चला गया देखो, और ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज छोटा हो गया, डिमिनिश्ड, ठीक है। तो अभी तीन चीजें लिखेंगे हम। इमेज की पोजीशन, कहां बनी इमेज? सी और एफ के बीच में बनी भैया, देखो ये सी और ये एफ। तो यहां लिखेंगे इमेज पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ। फिर क्या लिखना है हमें? साइज। तो इमेज का साइज कैसी बनी? ऑब्जेक्ट से छोटी, तो हम लिखेंगे डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा, डिमिनिश्ड, ठीक है। थर्ड क्या लिखते हैं हम? इमेज का नेचर। तो एक्चुअली में मीट हो रही है तो नेचर कैसा हो गया भाई? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड केस। नेक्स्ट केस है, अभी क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट और आगे हम लेके आएंगे। तो अभी ऑब्जेक्ट आ जाएगा सी पे। तो देखो यहां पे आपको कुछ पैटर्न मिल रहा है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, यानी बिल्कुल लेफ्ट में था, तो यहां सबसे लास्ट में था, तो यहां सबसे पहले पे मिला, फोकस पे इमेज आ गई थी और पॉइंट साइज था। तो लेफ्ट से थोड़ा सा राइट लाए हम उसको, तो यहाँ पे इमेज राइट से लेफ्ट शिफ्ट हो गया, यानी फोकस से आगे बढ़ गया, सी और एफ के बीच में आ गया, और पॉइंट साइज से थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया, है ना। तो हम जैसे जैसे लेफ्ट से राइट आते जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को लेके, वैसे वैसे इमेज राइट से लेफ्ट जाती जा रही है और बड़ी होती जा रही है। बस ये एक पैटर्न है, उसको फॉलो करना है, अपने आप आपके डायग्राम बनते जाएंगे। अभी थर्ड केस। थर्ड केस क्या है भाई? जब ऑब्जेक्ट सी पे हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हुआ पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया है? सी पे आ गया है। यहां लिख देता हूं मैं ए और ये बी, ठीक है। तो पहली रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखते हैं हम, तो भाई ये रख दिया हमने पैरेलल। तो ये कहां से पास होगी? फोकस, ठीक है। दूसरी रे मैंने कहा था कि आपको सी से पास करनी है और जिस पाथ से जाएगी उसी पाथ से वापस आ जाएगी, बट यहां तो ऑब्जेक्ट ही सी पे आ गया, तो अब सी से तो पास कर नहीं सकते, तो अब कहां से पास करेंगे हम? एफ से पास करेंगे, ठीक है। तो ये रे गई एफ से, और हमें पता है जब रे फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो ये वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये पॉइंट आपको मिल गया, तो इस पॉइंट पे ये इन्वर्टेड इमेज बन गई, ए डैश बी डैश। तो आप देख सकते हो कि जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है तो इमेज भी सी पे ही बन रही है इन्वर्टेड, और सेम साइज की इमेज बनी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज एफ पे बनी, पॉइंट साइज। फिर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे लेके आए हम, बियॉन्ड सी, तो इमेज यहां से शिफ्ट होके सी और एफ के बीच में आ गई और थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो भी डिमिनिश थी। अब जब हम ऑब्जेक्ट को सी पे लेके आए तो इमेज भी सी पे आ गई है और सेम साइज की आई है।
तो अभी आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि अब नेक्स्ट केस में जब मैं ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखूंगा तो इमेज राइट से लेफ्ट और शिफ्ट हो जाएगी, और इस बार कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी, सी से पहले बन जाएगी। और क्योंकि अभी साइज सेम साइज हो चुका है तो अभी नेक्स्ट वाले केस में साइज बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट केस में फिर एनलार्ज्ड इमेजेस बनेंगी। ठीक है, तो अभी यहां पे क्या लिखूं मैं, इमेज पोजीशन, है ना। तो इमेज की पोजीशन भी कहाँ बनी भाई, सी पे। तो ऑब्जेक्ट जब सी पे होता है तो इमेज भी सी पे बनती है, एट सी। ठीक है, इमेज का साइज कैसा बना, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर, तो सेम साइज। ठीक है, और इमेज का नेचर कैसा है, क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट हो रही हैं तो नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट केस क्या होगा, सी से आगे ले जाएंगे ऑब्जेक्ट को। अब देखना इमेज एनलार्ज्ड होती जाएगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी और एफ के बीच में, यहां पे आ गया भाई, ए बी। सेम रूल फॉलो करना है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए भाई, तो जब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाती है, एफ से पास हो जाती है, तो इसको एफ से निकाल दो, आ गई। अब क्या होगा, दूसरी रे सी से लेके जानी है तो पहले तो मिरर पे जाएगी, फिर रिफ्लेक्ट होके सेम पाथ फॉलो करेगी, आ गई, मिल गया पॉइंट, ये रहा देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो देखो भैया अभी इमेज हो गई है बड़ी, ए डैश बी डैश, तो पहली बार एनलार्ज्ड इमेज मिल गई। ठीक है, तो इमेज की पोजीशन कहाँ मिली, इमेज बियॉन्ड सी, सी से पहले मिली ना, तो इमेज की पोजीशन कहाँ लिखेंगे हम, बियॉन्ड सी। ठीक है, साइज क्या मिला, एनलार्ज हो गई, तो इमेज साइज एनलार्ज्ड। और इमेज का नेचर कैसा मिला, क्योंकि रेज एक्चुअली मीट हुई हैं तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब नेक्स्ट केस क्या होगा, ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ाओ तो ऑब्जेक्ट अभी इस बार एफ पे आ जाएगा। तो देखो भाई, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज मिली थी एफ पे, अभी ऑब्जेक्ट एफ पे आ गया तो इमेज कहां चली जाएगी, इंफिनिटी पे, यानी रेज मीट ही नहीं होने वाली, पैरेलल रहेंगी। ठीक है, तो फिफ्थ केस आ गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, फोकस पे आ गया ऑब्जेक्ट, ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। तो इस बार देखो भाई ऑब्जेक्ट फोकस पे आ चुका है, ए बी। तो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो कहाँ से निकलेगी, थोड़ा गलत हो गया, एफ से। ठीक है, दूसरी रे हमेशा सी से पास करते हैं तो ये मिरर पे गई, मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, सी से पास होगी। तो देखो दोनों रे पैरेलल जाती जाएंगी आगे, तो ये कभी मीट नहीं होने वाली, है ना। बट हम ऐसा मानते हैं कि ये इन्फिनिटी पे जाके मीट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इमेज पोजीशन
तो इमेज की पोजीशन कहाँ आएगी भाई? एट इंफिनिटी। ठीक है। इमेज साइज हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, हाईली एनलार्ज। और इमेज का क्या बाकी रह गया भाई? नेचर। तो रियल एंड इन्वर्टेड नेचर की इमेज बन जाएगी। ठीक है। अब लास्ट केस, और लास्ट केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है लास्ट केस? क्योंकि ये गूगली है ना? गूगली समझते हो ना? ठीक है। बैट्समैन को लगता है कि भाई ऑफ स्पिन आएगी तो लेग स्पिन हो जाती है, या बैट्समैन को लग रहा है लेग स्पिन आएगी तो निकलती ऑफ स्पिन है ना? तो ऐसा ही कुछ सिक्स्थ केस में भी है। तो सिक्स्थ केस एक इकलौता ऐसा केस है कॉनकेव मिरर के केस में, जहां पे भैया वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिल जाती है। देखो कैसे। अभी ऑब्जेक्ट कहां आ गया है? बिटवीन एफ एंड पी। सो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, यानी प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में आ गया है। तो ये बन गया आपका कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। अभी ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में है भाई, तो यहां पे कहीं पे ऑब्जेक्ट बना दो। यहां लिख दो ए, यहां लिख दो बी। तो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल बना दी। कहां से पास करें भाई? एफ से जाती है ना, बस तो एफ से ले जाओ। ठीक है। दूसरी रे सी से पास होगी, तो ये गई ऊपर, रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी? सी से पास हो जाएगी। तो अभी देखो ये दोनों रेस ऐसे जा रही हैं, तो ये कभी मीट होंगी क्या? नेवर, कभी मीट नहीं होने वाली। बट इनको मैं मिरर के पीछे इमेजिनरी लाइन को लेके जाऊं ऐसा डैश डैश करके, और इसको भी ले जाऊं। ओके, सो दे विल अपीयर लाइक मीटिंग। लग रहा है ना कि यहां मीट हो रही है। सो दे विल अपीयर लाइक मीटिंग हियर। तो देखो पहला ही ऐसा केस है जहां सीधी इमेज मिली है ना? हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी एनलार्ज्ड मिली है, बट एक्चुअली मीट नहीं हो रही। तो हम कैसा मानेंगे इसको? वर्चुअल नेचर का मानेंगे। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है। ठीक है। तो यहां पे लिखोगे आप इमेज पोजीशन। तो इमेज की पोजीशन कहां मिली भाई? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। ठीक है। इमेज का साइज कैसा मिला? हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी मिली भाई। ठीक है। और इमेज का नेचर कैसा है? तो पहली बार कॉनकेव मिरर में नेचर कैसा मिला हमें? वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना? इसीलिए बोल रहा था कि ये गूगली है। ठीक है। तो ज़्यादातर अगर कॉनकेव मिरर में से क्वेश्चन पूछना होता है ना एग्जामिनर को, तो वही सिक्स्थ केस दे देते हैं, है ना? बिटवीन एफ एंड पी अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज कैसी बनेगी। ठीक है। तो भाई ये हो गया आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो स्फेरिकल मिरर्स में ये पहला था कॉनकेव मिरर। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्वेक्स मिरर, स्फेरिकल मिरर जो है कॉन्वेक्स वाले, उसमें इमेजेस कैसी बनती हैं। ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।